नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल लक्ष्मी नारायण अकेडमी में। दोस्तों, आज हम पर्यावरण का दूसरा टेस्ट लेके आए हैं, जिसमें काफी महत्वपूर्ण प्रश्नों को हमने समाहित किया है, जो कि पर्यावरण प्रदूषण से संबंधित जितने भी क्वेश्चन इंपोर्टेंट थे वो इस टेस्ट में शामिल किए गए हैं। तो चलिए फटाफट के अंदाज में शुरू करते हैं आज का टेस्ट। पहला प्रश्न है, पर्यावरण प्रदूषण के लिए निम्न में से कौन सा कारक सर्वाधिक उत्तरदायी है? सर्वाधिक कारक उत्तरदायी कौन सा होगा भाई पर्यावरण प्रदूषण के लिए? औद्योगिकरण, कृषि विस्तार, नलकूप खनन और बाजारों का विस्तार। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? औद्योगिकरण। अगला प्रश्न है, वायु प्रदूषण का एक प्राकृतिक स्रोत है। वायु प्रदूषण का इनमें से कौन सा जो प्राकृतिक स्रोत है? तो देखिए, वायु प्रदूषण इनमें से किसके माध्यम से होता है, सीधे ये पूछा गया है। तो सही उत्तर क्या होगा? ज्वालामुखी। हम जानते हैं कि जब ज्वालामुखी उद्गार होता है तो विभिन्न प्रकार की जहरीली गैसें निकलती हैं, जो कि वायु को प्रदूषित करती हैं। तो ये सीधा सीधा क्या हो जाता है? प्राकृतिक स्रोत हो जाता है किसका? वायु प्रदूषण का। अदृश्य प्रदूषण का उदाहरण है। देखिए, अदृश्य प्रदूषण पूछा गया है। अदृश्य प्रदूषण है मतलब ऐसा प्रदूषण जो दिखाई न दे। तो क्या धूम कोहरा, नदी प्रदूषण, ओजोन क्षरण और अम्लीय वर्षा। तो देखिए, ये तीनों चीजें हमें दिखाई देती हैं। दिखाई कौन सी चीज नहीं देती है? ओजोन क्षरण जो हो रहा है वो हमें दिखाई नहीं देता है। तो ये किसके अंतर्गत आ जाएगा? अदृश्य प्रदूषण के अंतर्गत आ जाएगा। वायु प्रदूषण के लिए सर्वाधिक उत्तरदायी कारण निम्न में से है। देखिए, वायु प्रदूषण के लिए सर्वाधिक उत्तरदायी कारण फिर से पूछा है क्वेश्चन। तो देखिए, विद्युत चालित रेल क्या वायु प्रदूषण को सर्वाधिक प्रदूषित करती हैं? पेट्रोल डीजल वाले जो वाहन होते हैं वो सबसे ज्यादा करते हैं, जलयान करते हैं या हवाई जहाज करते हैं? बात चल रही किसकी? वायु प्रदूषण की। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? पेट्रोल डीजल जो वाहन होते हैं वो सर्वाधिक वायु प्रदूषण के लिए इन ऑप्शंस में से क्या है? उत्तरदायी है। कोयला खानों में काम करने वाले श्रमिकों को रोग अधिक होता है, मतलब कौन सा रोग अधिक होता है ये पूछा गया है। तो देखिए, सर्दी जुकाम होता है या मधुमेह होता है, उच्च रक्तचाप की बीमारी होती है या फिर फुफ्फुसी रोग होता है। तो ध्यान रखेंगे कि जब भी क्वेश्चन आए इस प्रकार का कि कोयला खानों में काम करने वाले श्रमिकों को कौन सा रोग होता है, तो आंसर क्या लगाएंगे हम? फुफ्फुसी। अगला प्रश्न है, महानगरों में छाया धूम कोहरा किसका परिणाम है? देखिए, जो धूम कोहरा जो होता है वो किस चीज का परिणाम है? तो वो किसका परिणाम है? वायु प्रदूषण का ही परिणाम है। भोपाल गैस त्रासदी में किस गैस का रिसाव हुआ था? काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। 1984 की घटना है। देखिए, ऑप्शन है CFC, कार्बन मोनोऑक्साइड, मिक और कार्बन मोनोसाइनाइड लिखा हुआ है। तो देखिए, अब यहाँ पर कंफ्यूज नहीं होना है। मिक लिखा हुआ है। मिक का मतलब क्या है? MIC यानी कि क्या है? मेथाइल आइसोसाइनाइड। ये आंसर जो है वो मिक सही उत्तर हो जाएगा। देखिए, अच्छा क्वेश्चन है, स्प्रे पेंटिंग के दौरान निकलने वाला प्रदूषक कौन सा है? तो जो स्प्रे के माध्यम से पेंटिंग होती है उनके माध्यम से कौन सा प्रदूषक निकलता है? तो क्या होगा आंसर? हाइड्रोजन। इनकी पीडीएफ भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, आप चाहें तो वहां से इनको डाउनलोड कर सकते हैं। भारत में CNG आधारित वाहनों का सर्वप्रथम परिचालन कहां हुआ? पूछा गया है कि CNG का प्रयोग भारत में सबसे पहले इनमें से किन शहरों में हुआ? सबसे पहले कहां से प्रारंभ हुआ? दिल्ली से CNG का प्रयोग शुरू हुआ भारत के अंदर। समुद्री सतह पर तेल के फैलाव को कहते हैं। समुद्र की सतह पर जो तेल फैल जाता है उसको क्या कहा जाता है? तो देखिए, ऑयल कवर कहते हैं, ऑयल नेट कहते हैं, ऑयल क्लिक कहते हैं या ऑयल फ्लोर कहते हैं। तो इसका सही जवाब क्या होगा? ऑयल क्लिक कहते हैं जब तेल जो है समुद्र की सतह पर जम जाता है। अदृश्य प्रदूषण अदृश्य प्रदूषण किसे कहते हैं?
देखिए अब फिर से एक क्वेश्चन आया है अदृश्य प्रदूषण का, यानी कि ऐसा प्रदूषण जो कि हमें दिखाई नहीं देता है। तो देखिए वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, भूमि प्रदूषण या ध्वनि प्रदूषण। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? ध्वनि प्रदूषण। ध्वनि प्रदूषण से क्या होता है, हमारी श्रवण शक्ति जो है वो धीरे 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 कम होने लगती है और बहरेपन का शिकार होने लगते हैं। डेसिबल की ध्वनि त्वचा को जला सकती है। पूछा गया है कि कितने डेसिबल की जो ध्वनि है वो हमारी स्किन को जला सकती है। तो सही आंसर क्या होगा इसका? 155 डेसिबल की जो ध्वनि रहेगी वो हमारी त्वचा को भी जला सकती है। अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान रखेंगे। साइलेंसर जोन के लिए पर्यावरण संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत कितनी तीव्रता तक की आवाज की अभिशंसा की गई है? किसकी बात चल रही है? साइलेंसर जोन की बात चल रही है। तो आंसर क्या होगा इसका? 50 डेसिबल जो है वो साइलेंसर जोन के लिए अधिनियम में अभिशंसा की गई है कि 50 डेसिबल की ध्वनि जो होना चाहिए वो हो। रेडियोधर्मिता से प्रदूषित स्थल के निकट विचरण करने वाले जीव जंतुओं में शिकायत होती है। किसकी बात कर रहे हैं? रेडियोधर्मिता की बात कर रहे हैं हम, ठीक है ना। तो कौन कौन सी निम्न में से कौन सा बीमारी हो सकती है उन जीव जंतुओं को जो रेडियोधर्मिता से संबंधित होंगे? तो उसका सही आंसर क्या होगा? ट्यूमर। तो रेडियोधर्मिता में सबसे ज्यादा खतरा किस बात का रहता है? ट्यूमर की समस्या का। जल में फ्लोराइड की मात्रा अधिक होने पर खाली स्थान रोग होता है। अगर पानी में फ्लोराइड ज्यादा मात्रा में है तो हमें कौन सी बीमारी हो सकती है? तो देखिए इन्फ्लुएंजा है, फ्लोरोसिस है, तपेदिक है या डायरिया है। तो आप समझिए हम लोग का आंसर क्या होगा इसका? फ्लोरोसिस इसका सही उत्तर होगा। कैसे लगे आपको हमारे पर्यावरण के प्रश्न? आप हमें कमेंट के माध्यम से जरूर बताइए और हम क्या कुछ सुधार कर सकते हैं वो भी हमें जरूर बताइए ताकि हम और भी बेहतर अपने आप को बना सकें आपकी तैयारी के लिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।